टू क्वेरी लैंग्वेज का एग्जांपल है रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, और कमर्शियल में आता है एसक्यूएल। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है ना। तो रिलेशनल अलजेब्रा में कुछ ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ हैं। फर्स्ट नंबर है सिलेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, नेचुरल ज्वाइन, सेट यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस। ठीक है। ये है सिलेक्ट ऑपरेटर, ये वाला। सेकंड नंबर प्रोजेक्ट ऑपरेटर ये होता है। ठीक है। तीसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑपरेटर ये है। चौथा नेचुरल ज्वाइन का प्रोडक्ट ये है। चौथा। ठीक है। पांचवा यूनियन के लिए यू है। इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू है। डिफरेंस के लिए ये माइनस है। ठीक है। यस सर इनको सिंबल में रिप्रेजेंट किया हुआ। हाँ, पहला ये सिलेक्ट है सिग्मा, दूसरा प्रोजेक्ट है पाई, तीसरा नेचुरल ज्वाइन, चौथा ये तीसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, चौथा नेचुरल ज्वाइन, ये पांचवा यूनियन, छठा ये इंटरसेक्शन, और सातवां ये डिफरेंस। ठीक है। सबसे पहला सिलेक्ट ऑपरेटर के बारे में बोलेंगे। इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू सिलेक्ट द टपल्स। दिस ऑपरेटर, ये नोट कर लिया। अभी अभी सिर्फ इतना नोट करना है, ये ऑपरेटर लिस्ट और इसका सिंबल, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। ओके सर। चलिए सिंबल नोट कर लें। ये है, हाँ, ये सिलेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, ये नेचुरल ज्वाइन, ये यूनियन, ये सिंबल सारे डाल दीजिए इसके सामने। पहला है दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू सिलेक्ट द टपल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू सिलेक्ट द टपल्स on the basis of condition from the relation. This operator is used to select the tuples on the basis of condition from the relation. इसको डिनोट ऐसे करते हैं, सिग्मा यहाँ प्रेडिकेट होता है, स्क्रीन पे देखिए, सिग्मा ये प्रेडिकेट है, यानी कि कंडीशन, प्रेडिकेट करने का मतलब कंडीशन, क्या कंडीशन दिया गया क्वेश्चन में, और ये आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन। ठीक है, फॉर्मेट इसका ये है। सिग्मा प्रेडिक्शन यहाँ लिखते हैं, जो भी कंडीशन है वो लिखते हैं प्रेडिकेट, और ये आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक टेबल है, ये स्टूडेंट, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये टेबल है स्टूडेंट, इसमें कॉलम है रोल नेम कोर्स फी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, लिख लिया आप पहले, टेबल नोट कर लिया स्टूडेंट। क्वेश्चन नोट कीजिए, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट whose course is BCA. Find the list of student whose course is BCA. इसको कैसे करेंगे, यहाँ स्क्रीन पे देखिए, सिग्मा जहां कोर्स इज इक्वल टू BCA और रिलेशन हमारा स्टूडेंट, ऐसे बनाएंगे। दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रेडिकेट मतलब कंडीशन। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज कोर्स इज BCA, सिग्मा कोर्स इज इक्वल टू BCA फ्रॉम द रिलेशन स्टूडेंट। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें ऑपरेटर्स होते हैं सर नहीं समझ आया क्या? क्या?
समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया। फॉर्मेट क्या था हमारा, ये सिग्मा साइन देते हैं, जो भी कंडीशन होता है वो कंडीशन डालते हैं, और ऊपर में रिलेशन का नाम लिखते हैं, यानी कि टेबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन था कि फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज कोर्स इज बीसीए। क्या कह रहा है, जिसका कोर्स बीसीए हो, तो सिग्मा दिया, कोर्स इज इक्वल टू क्या कहा मैंने, बीसीए है, फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, बस सिंपल। क्या था इसमें? सर सर यहाँ तो ये स्टूडेंट ये आर हो गया। हाँ, आर मतलब रिलेशन, रिलेशन का नाम। तो यहाँ टेबल मेरा क्या था, रिलेशन क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम दे दिया। सर सिर्फ इतना ही बॉक्स है तो। हाँ, ये सर तो एक एक बार सिंपल एक सेलेक्ट छोटा। की जो हाँ, डेफिनेशन है वो बताइए जरा। क्या? सेलेक्ट की जो डेफिनेशन आपने बताई थी वो क्या थी? दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू सिलेक्ट द टपल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ओके। फ्रॉम द रिलेशन। ठीक है सर। हेलो, हाँ जी हाँ सर। सर। यस सर। क्या कंफ्यूजन है कुछ? नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे इसमें ठीक है। ऑपरेटर है कुछ, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। एंड के लिए देखिए सिंबल ये होता है, स्क्रीन पे देखिए राइट हैंड साइड, एंड के लिए सिंबल, और के लिए उल्टा, और नॉट के लिए ये होता है। यस सर। ठीक है, उसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर है ये, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड ये नॉट इक्वल टू। इसमें नॉट इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सब। ये लॉजिकल ऑपरेटर, ये रिलेशनल हाँ सर, ये ऑपरेटर है। कल कर लिया था नोट। मैंने बोला कल कराया था, कोई बोलता है कराया नहीं है, क्या है यार ये, नहीं नहीं, किसी ये को सर पता ही का नहीं है। ये नोट कर लिया था कल। बताओ, क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज कोर्स इज बीसीए। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट whose course is BCA and fee is greater than 10,000, and fee is greater than 10,000. अब एक मेरे पास और टेबल है, यहाँ पे देखिए बीच में मैंने लिखा है एम्प्लॉई। इसमें हमारा कॉलम है एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन और बेसिक पे। लिख लीजिए, इस टेबल को लिख लीजिए, एम्प्लॉई टेबल है सर ये पूरा इसका। दिख नहीं रहा। अच्छा वो ठीक है, नहीं दिख रहा ना, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब दिख रहा है, इम टेबल यस है, सर। हाँ। उसका हाँ सर, दिख कॉलम है एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, डेजिग्नेशन एंड बेसिक पे। इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन लिखिए। सर ये बीपी क्या होता है? बेसिक पे, ओके सर। ब्लड प्रेशर नहीं। ओके सर। नोट कर लिया? यस सर। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई हुज डेजिग्नेशन इज मैनेजर। सर क्वेश्चंस तो आपने ऑलरेडी नोट करवा रखे हैं, आप आंसर बता दीजिए। अब कैसे कह रहे हो क्वेश्चन नोट करना है? कोई कह रहा है कि सर पढ़ाया नहीं सर लास्ट में। नहीं सर, हमने तो बताया आपको, ये क्वेश्चंस आपने करवाए थे 5। सर पिछली सर क्लास डेजिग्नेशन में भी मैनेजर होगी, होता है। उसके पास क्वेश्चन अच्छा होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कोई बात नहीं, क्वेश्चन नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई हुज डेजिग्नेशन इज असिस्टेंट। और अभी सारे करेंगे, अभी मैं एक एक की कॉपी चेक करूंगा। फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई हुज डेजिग्नेशन इज असिस्टेंट, बट द बेसिक पे, must not be less than 5,000.
फिर से बोल रहा हूँ, फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई हुज डेजिग्नेशन इज असिस्टेंट बट द बेसिक पे मस्ट नॉट बी लेस देन 5,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट whose course is BCA and city must be पटना. माइक ऑफ कीजिए RD, कौन है? फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट whose course is BCA and city must be पटना. अगला क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स whose course is BCA और MCA. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा. एंड और नॉट कहां क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल. फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स whose course is BCA or MCA but the city must not be पटना और दिल्ली. but the city must not be पटना और दिल्ली. फिर से बोल रहा हूं, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट whose course is BCA और MCA but the city must not be पटना और दिल्ली. फटाफट करिए इसको. सारे सर लोग करिए. मस्ट नॉट बी पटना एंड दिल्ली. और दिल्ली, यहाँ पे आपको वही लॉजिकल एंड और नॉट यही सब चीज पकड़ना है. लास्ट में ये ना पटना और दिल्ली. हाँ, ओके करिए आप लोग सारे लोग. सर, हाँ जी, इसमें फर्स्ट में एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट नेम आएगा ना. जो आपने बताया फाइंड द सिटी ऑफ पटना वाला क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन था? फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु कोर्स ऑफ BCA एंड सिटी ऑफ पटना. सिटी मस्ट बी पटना. हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है. इसमें डेस्टिनेशन आप बेसिक पे नहीं आएगा बस. नहीं, जो मांगा, जो जिसमें जो चीज पूछा गया वही बताओ. आप जैसे स्टूडेंट नेम आएगा, स्टूडेंट नेम, नंबर एंड डेस्टिनेशन. सर राइट सर. हाँ बताइए. स्टूडेंट student number and name and destination. क्वेश्चन क्या था? फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज कोर्स इज BCA एंड सिटी मस्ट बी पटना. यही था ना, मस्ट बी दिल्ली, जो भी हो. ये था ना क्वेश्चन. जी सर. ये तीसरा क्वेश्चन था और पहला दूसरा कर लिया. हाँ सर, मैं वही बताया जो पहले बताया था. ये तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था. पहला क्वेश्चन था फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई मैनेजर. सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई हुज डेजिग्नेशन इज असिस्टेंट बट द बेसिक पे मस्ट नॉट बी लेस देन 5,000. कर लिया ये? 5,000. हाँ, कर लिया? नहीं सर, ये नहीं. तो सारे करो ना. मैंने कितने क्वेश्चन दिए? 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को. इस सेम ही आएगा ना इसमें से. एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेस्टिनेशन, बेसिक पे. ये सब चीजें अभी कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको प्रेडिकेट देना है यहाँ पे. तो ये सब चीजें मैं कहाँ कह रहा हूँ. मतलब सर, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया था, क्या किया था, उसी हिसाब से इसको भी बनाना है सबको बस. और बाकी जहाँ जहाँ लॉजिकल ऑपरेटर यूज होंगे या रिलेशनल, उसको यूज करना है उसको बीच में, बस कुछ नहीं करना. सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अभी तो कुछ है भी नहीं इसमें. हेलो हेलो केशव. हाँ जी सर. हो गया? नहीं सर, समझ नहीं आया. समझ नहीं आया? नहीं तो सर, चलो एक काम करो, मतलब ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं. रुक जाओ.
ये दिख रहा है ऊपर के? जी सर। पहला क्या था? फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हुज डेजिग्नेशन इज असिस्टेंट बट द बेसिक पे मस्ट नॉट बी लेस देन 5000 था ना? देखो ये देखो, सिलेक्ट डेजिग्नेशन जहाँ पे असिस्टेंट हो, मतलब और ऐसे ये कौन सा डायग्राम साइन बनाना है? है। ये कौन सा साइन है? एंड। मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में? बट द बेसिक पे मस्ट नॉट बी लेस देन, यानी कि यहाँ कंडीशन क्या होगा? एंड ही होगा ना। जिसका असिस्टेंट भी होना चाहिए और उसका बेसिक पे लेस देन नहीं होना हम्म चाहिए 5000 के, है ना? हम्म तो बेसिक पे असिस्टेंट हो गया डेजिग्नेशन, एंड बेसिक पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, और ये रिलेशन एम्प्लॉय। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? असिस्टेंट सर फिर क्या हुआ? सर मैनेजर कैसे होगा फिर? मैनेजर में से तो फीस दी नहीं है। अरे मैनेजर वाला तो पहला क्वेश्चन था भाई, वो तो सिंपल सा था। बस यहाँ डेजिग्नेशन इक्वल टू मैनेजर कर देना था बस। अच्छा। कौन से क्वेश्चन में मिला ओके दिया तुमने? मैंने क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने ये बताया। ओके। क्या था क्वेश्चन? फाइंड द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हुज डेजिग्नेशन इज असिस्टेंट बट द बेसिक पे मस्ट नॉट बी लेस देन 5000। तुमने क्या किया? डेजिग्नेशन जहाँ असिस्टेंट एंड बेसिक पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 फ्रॉम द रिलेशन एम्प्लॉय। ठीक है? सर ऐसे डायग्राम बनाना है क्या? हाँ ये डायग्राम ऐसे बनाना है? हाँ, ये सेलेक्ट ऑपरेटर है। यहाँ प्रेडिकेट लिखते हैं, मतलब कंडीशन जो भी होता है इसके साथ ही ऐसे लिखते हैं, और यहाँ रिलेशन का नाम देते हैं। अभी अगला ओके सर। ऑपरेटर और आएगा ना तो और भी क्लियर होगा अभी। ठीक है? फिर स्टूडेंट का बनेगा, यही प्रेडिकेट वाली बनेगा स्टूडेंट का भी? अब उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या था? फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज कोर्स इज बीसीए सिटी ऑफ और मस्ट। एमसीए एंड एमसीए बट द सिटी मस्ट नॉट बी दिल्ली और गाजियाबाद, था ना? नहीं नहीं, पटना का, पटना और दिल्ली वाला। जो भी था। हम्म। अच्छा अच्छा, वो एक अलग क्वेश्चन था। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, उसके बाद वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा। वो तो बिल्कुल सिंपल है, वहां लिख देना कोर्स इक्वल टू बीसीए और एंड का सिंबल, फिर सिटी इक्वल टू पटना, बस। वो तो सिंपल सा था। जो कि गाजियाबाद है। हाँ, और ये वाला क्या था? फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज कोर्स इज बीसीए और एमसीए बट द सिटी मस्ट नॉट बी दिल्ली और गाजियाबाद, था ना? हम्म। लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ देखो, सिलेक्ट जहाँ कोर्स इक्वल टू बीसीए और कोर्स इक्वल टू एमसीए, ब्रैकेट बंद, एंड देखो यहाँ कंडीशन क्या था? बट द सिटी, एंड सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली और सिटी नॉट इक्वल टू गाजियाबाद। ठीक है? ओके सर। सर यहाँ पर बस इतना लिख सकते हैं, कोर्स इक्वल टू बीसीए और एमसीए, ये अलग अलग नहीं लिखना नहीं नहीं नहीं, दोबारा लिखना पड़ेगा, कोर्स इक्वल टू बीसीए और कोर्स इक्वल टू एमसीए, लिखना ओके सर। पड़ेगा। हाँ, यही चीज, ये कंफ्यूजन रहती है हर किसी को, वो हाँ लिखना पड़ेगा आपको। वैसे ही ओके एंड के बाद सिटी इज नॉट इक्वल टू दिल्ली और फिर सिटी नॉट इक्वल टू गाजियाबाद। ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। चलिए, दूसरा ऑपरेटर है हमारा ये प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर। पाई, इसका डिनोशन ये पाई है। ठीक है? फॉर्मेट ऐसे होता है, पाई एट्रीब्यूट 1 टू एट्रीब्यूट n तक, और यहाँ रिलेशन आर। ठीक है? दूसरा ऑपरेटर हमारा, पहले उसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? यस सर। अब भी समझ नहीं आया तो पूछ लो, किसी को भी समझ नहीं आया तो।
सर ये समझ में नहीं आया सिंबल कैसे कैसे लगा है। सिंपल है यार। सिग्मा के लिए ये सिग्मा यूज करते हैं सेलेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए आप ये पाई यूज करेंगे। हाँ सिंपल सर, है। हाँ, ये रीनेम ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए सिंबल क्या है? क्या रीनेम असाइनमेंट, ये आप हाँ, लोगों ने पढ़ा है। नहीं जो कल आपने जो लिखवा रहे थे ना उसमें जो मैं पॉइंट्स लिखवाए वो थे, वो आप मत लिख, बस आपको सेट यूनियन सेट इंटरसेक्शन तक ही पढ़ना है उसको। सिर्फ सेट आगे डिफरेंस छोड़। तक। हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है। दूसरा हमारा ऑपरेटर है प्रोजेक्ट ऑपरेटर पाई, इसको डिनोट करते हैं पाई से। इसके बारे में लिखिए। ओके सर। दिस ऑपरेटर इज यूज टू प्रोजेक्ट द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। दिस ऑपरेटर इज यूज This operator is used to project the list of attributes according to our choice. प्रोजेक्ट द लिस्ट ऑफ। Attributes according to our choice. इसका फॉर्मेट ऐसा होता है पाई, उसके बाद एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट एन तक, और ऊपर में एट्रीब्यूट तो रिलेशन आर। चॉइस है। हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। ओके सर। मतलब वो सिग्मा जो यूज करते थे वो कंडीशन के लिए यूज करते थे, और ये पाई यूज करेंगे जो भी एट्रीब्यूट आपको लेना है उसको लेंगे यहाँ पे। हम्म। ठीक है। ओके सर। और इसका सिंटेक्स ये है पाई, जो भी एट्रीब्यूट लेना है और ऊपर में रिलेशन। ठीक है। कैसे? अब एक क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। सर फाइंड द एक बार लिस्ट ऑफ। जो प्रोजेक्ट वाला जो बताया एक बार रिपीट कर लो। दिस ऑपरेटर इज यूज टू प्रोजेक्ट द लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। नहीं, जो डायग्राम बताया फॉर्मेट। फॉर्मेट ये देखो, ये पाई है, इसका हम्म। फॉर्मेट A1 हाँ। कॉमा A2 कॉमा A डॉट डॉट AN तक, मतलब यहाँ एट्रीब्यूट की लिस्ट होगी, जैसे कि रोल हो गया, नेम हो गया, जो भी तुम्हें लिस्ट करना होगा वो। और यहाँ आर रिलेशन टेबल का नाम बस। ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन एक लिखो। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फी। कैसे करोगे? विच रोल नंबर। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर, नेम, कोर्स। कुछ नहीं करना, ऐसे ही करो इसको। मतलब बस ऊपर स्टूडेंट आ जाएगा और जो रोल नंबर एंड फी नीचे जाएगा। ये पाई हो जाएगा, पाई के साथ जो जो होगा रोल होगा, कॉमा नेम, कॉमा कोर्स, कॉमा फी, और ऊपर में स्टूडेंट टेबल का नाम, बस हो गया। हाँ सर, वही बताया मैंने। हाँ, ठीक है। सेकेंड हम्म। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर, नेम एंड कोर्स। सर इसमें ये पाई का जो पाई फॉर्मेट लगाना जरूरी है? हाँ, तो जहाँ जो यूज होगा वहां उसको देना पड़ेगा। ओके सर, मतलब वो प्रोजेक्ट ऑपरेटर पता चल जाएगा सिर्फ प्रोजेक्ट ऑपरेटर। हाँ, जैसे तो पहले क्या था ना, रिलेशनल मैप, ये रिलेशनल कैलकुलस है, इसमें पहले ऐसे ही क्वेरी लिखा था, बाद में हाँ। फिर हमारे पास एसक्यूएल आ गया, तो अब इसी चीज को हम एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है। ओके वो ओके ज्यादा सर। इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल लिख देते हैं, इसमें सिंपल, इसमें सिंबल में कंफ्यूजन भी होती है, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज सीधा आ गया, फटाफट क्वेरी लिख लेते हैं हम। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर, नेम एंड कोर्स, विथ रोल नंबर, नेम एंड कोर्स, whose city is हाजीपुर। स्टूडेंट विच। सर क्वेश्चन दोबारा बोलना। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, find the list of student with roll number, name and course whose city is, पटना कर लो, कुछ भी कर लो, पटना, whose city is पटना। कैसे करोगे? यहाँ देखो प्रोजेक्ट भी यूज होगा और सिग्मा भी यूज होगा, प्रेडिकेट भी देना है, कंडीशन भी लगाना है। ठीक है ना? इसको कैसे यूज करेंगे बताओ, मतलब कर सकते हैं कोई?
रोल नंबर ऑपरेटर है सिटी और नॉट इक्वल। नॉट इक्वल कहाँ से आ गया? हुज सिटी इज हाजीपुर। नहीं, नॉट आएगा, नॉट नॉट पटना। सिटी बट नॉट पटना ना से आपने। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा हुज सिटी इज पटना। सिटी Whose- इक्वल टू पटना आएगा सर। हुज सिटी इज पटना। हाँ, तो सिटी इज इक्वल टू पटना जाएगा वो। हाँ, हाँ, मतलब कृष्णा ऊपर बना जो। दिया। हाँ सर, मेरा जो है क्या होगा? ऊपर जो है जहाँ आर नेम आएगा वहाँ स्टूडेंट डाल देंगे। आप नीचे वहाँ पे आके हम क्या डालेंगे, कौन सा है, रोल नंबर आएगा और कोर्स ब्रैकेट में, तो वो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखेंगे सिटी इक्वल टू पटना। कहाँ कैसे सीरीज करो, पटना कैसे लिखेंगे? सर केशव, ये सर हो पाएगा? इसमें दोनों दिखाऊं ऑपरेटर सर? यूज करना है। चलो ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पाई रोल नेम कॉमा कॉमा दे देना वहां, रोल कॉमा नेम कॉमा कोर्स। उसके बाद सिग्मा में सिटी इक्वल टू पटना फ्रॉम द रिलेशन स्टूडेंट। सिग्मा में सिटी इक्वल टू पटना। क्या था, पहले प्रोजेक्ट करो, जो भी एट्रीब्यूट है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, फिर कंडीशन लगा दिया हमने और स्टूडेंट रिलेशन से बस हो सर गया। स्क्रीन शेयर कर दिखाऊं आपको कैसे बनाया? ये देखो ना, मैंने जो दिखा दिया, आप क्या बना दिखाओगे? नहीं नहीं सर, वैसे ही बनाया था जैसे आपने करने का। ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसे बनाया है ऐसे ही बनाया है। तो ठीक है ना फिर। ठीक है। मतलब इसमें ये जो सिक्स टाइप का साइन भी आएगा, हाँ, सिलेक्टेड का साइन। ये यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ प्रोजेक्ट मतलब सिलेक्ट होता है, मतलब कहने का एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है ना, पहले हम क्वेरी भी लिखते हैं तो पहले सिलेक्शन ही तो करते हैं, सेलेक्ट रोल नंबर नेम जो भी करना हो कर देते हैं, उसका लिखते हैं वेयर कंडीशन लगाते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे किया हमने, प्रोजेक्ट रोल लिया, नेम लिया, कोर्स लिया, सिग्मा जहाँ वेयर सिटी इक्वल टू पटना फ्रॉम सर ये स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट जो है ये खाली सेलेक्ट के रिलेशन में लिखा है कि दोनों के रिलेशन में है? ये इसमें लिखिए ना, सिलेक्ट में लिखा रहता है, मतलब इसी के अंदर में लिखा रहता है, ये ऊपर में लिख दिया जाता है ऐसे ही, यहाँ मैंने लिखा है। अच्छा ठीक है मतलब सर। इसमें सिलेक्ट का साइन नहीं है? हाँ सर, हाँ इसमें सिलेक्ट का साइन नहीं है जो साइन बना हुआ है। हाँ, तो वहीं जो सिटी पटना के पास जो है। सिटी इक्वल टू पटना सिलेक्ट है नहीं, लिखा नहीं हुआ, सिग्मा सिग्मा के अंदर ही तो लिखा, सिग्मा के साथ ही तो लिखा सिटी इक्वल टू पटना। हाँ सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो भी आएगा। हाँ, और ये स्टूडेंट यहाँ लिखिए या ऊपर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं नहीं। ऊपर लिख सकते हैं इसे। हाँ, जस्ट इसी के ऊपर यहीं पे जहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखिए। हम्म। ठीक है, ओके सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर ओनली। फाइंड द लिस्ट ऑफ लिस्ट। स्टूडेंट विथ रोल नंबर ओनली। रोल नंबर ओनली। whose city must be whose city must be Delhi और पटना। whose city must be Delhi और पटना, but the student must not be of BCA course, but the student must not be of BCA course, but the student must not be of BCA course. Next question, find the list of student with roll number only. Find the list of student with roll number only whose course is BCA or MCA. Whose course is BCA or MCA. रोल नंबर ओनली।
हाँ, whose course is BCA or MCA? Next question. Find the list of student with roll number and name. Find the list of student with roll number and name whose course is BCA. Find the list of student with roll number and name whose course is BCA, but fee must be less than 10,000. But BCA, fee must be less than 10,000. but fee. Fee must be less than 10,000. Next question. Find the list of student. Find the list of student whose course must not be BCA or MCA. Whose course must not be BCA or MCA. Find the list of सर आप student. जो लिखा रहे हैं तो सर आप हाँ जो लिखा रहे हैं ये जो हाँ, तो पेज नंबर कितने का है सर ये? पेज नंबर कितने का? अरे कहीं का पेज नंबर नहीं हाँ है, सर आप अरे बुक ये से। बोलो। भाई सर अलग से नोट्स बनवा रहे हैं, बुक्स का नहीं। मैं सबको नोट्स लिखवा रहा हूँ, बनवा रहा हूँ, तुम्हें बुक बुक फॉलो करने की क्या जरूरत है? बुक कहीं फॉलो मत करो, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो। सर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। बुक उठाओगे ना, बुक से तो फिर पढ़ते रह जाओगे, कभी कंप्लीट नहीं होगा बुक से तो। हाँ, कौन सा? ये फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज कोर्स मस्ट नॉट बी बीसीए और एमसीए। लिख लिया? यस सर। एक और क्वेश्चन लास्ट। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फी। विच रोल नंबर? विथ रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फी whose course must not be BCA or MCA। सर इसी के आगे, हाँ इसी के आगे, इसी हाँ, का। उसी में बोल रहा हूँ। हाँ, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फी हम्म, whose course must not be BCA or MCA। whose course must not be BCA or MCA, but fee must be greater than 20,000। But fee must be greater than 20,000। मस्ट बी ग्रेटर देन 1000। Must be greater than 20,000। सॉल्व कीजिए बराबर सारे क्वेश्चन। जी केशव, हो गए सॉल्व? सर दो हुए हैं। दो हुए अभी? जी सर। सर दो दिखाएंगे? दिखाना यार। सर स्क्रीन शेयर कर। हाँ,
हेलो सर। हाँ जी। सर देखिए ये है। अ, वो सिग्मा ऊपर क्यों रखा है सिटी के? इसके बराबर में रखो ना। सिग्मा। सर ये तो फर्स्ट वाला के रख देंगे। वही तो, दूसरा दिखाओ। दूसरा ये है। क्या था ये? ये था फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विद रोल नंबर ओनली हम्म। कोर्स ऑफ पीसी एंड एमसीए। ठीक है, हाँ ठीक है। सही सर। बीसीएमसी, हाँ। इसको क्या करो, सेपरेट कर दो ना, कोर्स चलो बीसीए ब्रैकेट बंद, फिर एंड, तब फिर ब्रैकेट शुरू, ऐसे कर दो, सेपरेट कर दो, अच्छा लगेगा। इसमें और है ना, तो और का साइन लगाया हमने। हाँ ठीक है, और था। उसके बाद वाला? दो ही किए हैं सर अभी। ये, उसका आगे और कोई? अरविंद। अरविंद कहाँ गए? ठीक है केशव, यस सर। आगे कर लो। चलो ओके सर। आगे कर रहे बढ़ाने, हैं। पहले आगे। कृष्णा। ये भी गायब। सर हैंगे सर वो, लेकिन वो बोल नहीं रहा है। कोई भी नहीं है। उसमें क्या, सब ऐसे ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी ना किसी को कहने जा रहा, अटेंडेंस लगा ही दिया मैंने, ऐसा। सर। हाँ जी। सर ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने बताया था, ये फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विच रोल हम्म। नंबर कोर्स एंड फी हु हम्म। कोर्स मस्ट नॉट बी बीसीए हम्म। और एमसीए हम्म। बट फी मस्ट बी ग्रेटर देन 20,000। हाँ। सर ये कैसे बनेगा, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड। इसमें देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, पहले तो लिस्ट कर देना प्रोजेक्ट में रोल नेम जो भी था, ठीक है। हाँ। उसके बाद सिग्मा स्टार्ट होगा, हम्म। ठीक है, जिसमें कि क्या कह रहा है, हुज कोर्स मस्ट नॉट बी बीसीए और एमसीए, मतलब कि नॉट इक्वल टू, मस्ट नॉट भी मतलब कोर्स बीसीए भी नहीं होगा, एमसीए भी नहीं होगा, हम्म। है ना। तो लिखना नॉट कोर्स इक्वल टू आएगा क्या? नॉट इक्वल टू, वो वाला दोनों साइड पे ब्रैकेट, ग्रेटर हाँ, देन नॉट लेस इक्वल का देन साइन। बीसीए, और फिर कोर्स नॉट इक्वल टू एमसीए। सी नॉट इक्वल टू किस में साइन आएगा? नॉट इक्वल टू ये बताया था ना मैंने। नहीं नहीं, ये बीसी एमसीए में आएगा। हाँ दोनों में आएगा ना, बीसीए कोर्स इज कोर्स नॉट इक्वल टू बीसीए, और कोर्स नॉट इक्वल टू एमसीए। मैं लिख दूं? ये सर दिखा दो। क्या खेमचंद, ये वाली बताओ ना जिस क्वेश्चन को ये पूछ रहे हैं। चलो मैं लिख रहा हूँ इसको, सर स्क्रीन। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। सर स्क्रीन नॉट से। आ जाएगी, आ जाएगी।
ठीक है केशव? यस सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो समझ रही है। आता? हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अरे यार, क्या हो सर स्क्रीन शो हो रहा है। ले, अभी कह रहे थे नहीं हो रहा है। हाँ सर हो गया। देखो, जहां कोर्स नॉट इक्वल टू बीसीए और कोर्स नॉट इक्वल टू एमसीए एंड फी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, ठीक है? यस सर। सर फी यहाँ खाली ग्रेटर देन 20,000 होगा कि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 20,000? मैंने लिखा मस्ट, बट फी मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, इक्वल टू तो हो ही सकता है ना। अच्छा सर, ठीक है सर। मस्ट बी ग्रेटर देन मैंने बोला, तो इक्वल टू तो हो ही सकता है। हाँ सर, हाँ सर। सर ये जो फीस आपने लिखा है इसको अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो मिस्टेक होगा। ये क्लैरिटी आपको देखनी है ना, कैसे आपको क्लियर दिखेगा। बीच में एंड है और उसके ओके। बीच में दो या दो ये हैं, तो इसकी कंडीशन में आपको लगाना पड़ेगा ना। यस सर, मैंने फीस के बाद नहीं, फीस के पहले नहीं लगाया था ब्रैकेट, बाकी सही था। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले को देख के समझना चाहिए ना, समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर बस। ओके सर।
तीसरा ऑपरेटर है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर। यस सर। लिखिए, टू रिलेट मोर देन वन रिलेशन, टू रिलेट मोर देन वन रिलेशन, ये सिंबल ये एक्स की तरह सिंबल है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। टू रिलेट मोर देन वन रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेटर इज यूज्ड। मोर देन वन रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेटर इज यूज्ड। ठीक है, यहाँ अब ये दो टेबल अब डिजाइन कर लीजिए, एक स्टूडेंट है एक कोर्स है। स्टूडेंट में इनरोलमेंट नंबर, नेम है, कोर्स कोड है, सिटी है। इसी तरह कोर्स में कोर्स कोड है, कोर्स नेम है, फी है, ड्यूरेशन है। नोट कर लीजिए इसको। यस सर। नोट कर लिया? नो सर, अभी कर। यस सर, हो गया। हो गया? यस सर। क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ इनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स कोड, कोर्स नेम एंड फी। नॉर्मल नंबर। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ इनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स कोड, कोर्स नेम एंड फी। कोई आइडिया है कैसे कर सकते हैं इसको? रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, नेम, कोर्स, कोर्स कोड, कोर्स नेम एंड फी। इस दो टेबल के यूज करके करना है। कैसे करेंगे पता है किसी को? एक सेकंड सर। वही होगा सेम ऐसे, उसके बॉक्स बनेगा ऊपर जो स्टूडेंट आएगा साइड में, राइट साइड में, और वहाँ पे से उससे कार्टेशियन का साइन आएगा, और साइन के नीचे वही डिटेल्स लिखेंगे। क्या? और इनरोलमेंट नेम, कोर्स कोड एंड कोर्स नेम एंड फी। करिए 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 करिए, ठीक है, करके देखिए। इनमें साइन आएगा सर? रागिनी, यस सर। कर सकते हो? सर ट्राई करते हैं। फटाफट। ये देखो किसी से नहीं होगा। यहाँ देखो सामने स्क्रीन पे। ओके सर। ये वाला मैंने क्या कहा था, इनरोलमेंट नंबर, नेम, यहाँ कॉमा छूट गया, कॉमा देना है, ई रोल के बाद कॉमा दे देना, ओके कॉमा नेम, सर। कॉमा कोर्स कोड, कॉमा कोर्स नेम, कॉमा फी। ठीक है, यहाँ सिलेक्ट करना है स्टूडेंट डॉट, मैंने क्या कहा था, इसमें दो टेबल ज्वाइन हो रहा है, तो हाँ। स्टूडेंट डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स डॉट कोड। ठीक है, कोर्स कोड एंड कोर्स आईडी। हाँ हाँ जो भी है। ठीक है, और क्रॉस किससे कराना है? स्टूडेंट क्रॉस कोर्स। मतलब ये जो कौन सा साइन था ये, सिलेक्ट के साइन में आएगा प्रोजेक्ट स्टूडेंट कोर्स का? क्या? सेलेक्ट का साइन में ही आएगा ये स्टूडेंट कोर्स? हाँ इसी के ऊपर में आएगा, इसी के ब्रैकेट में ऊपर में है ये। सर इसमें तो हमने 3 साइन यूज किए। हाँ, एक ये क्रॉस के लिए दो टेबल को ज्वाइन करेंगे, क्रॉस की प्रोडक्ट, हाँ ये कार्टेशियन का सिग्मा और प्लस पाई। यानी कि पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद कंडीशन लगाया, उसके बाद ज्वाइन किए, दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट। सर स्टूडेंट डॉट कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ये कॉमन की एट्रीब्यूट्स पे होता है ये तो पता ही है। सर। हम ये कोर्स जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, हम स्टूडेंट और कोर्स के बीच में ही अप्लाई करेंगे। हाँ तो यही दोनों टेबल है ना यहाँ पे, तो स्टूडेंट और कोर्स ही तो है दो टेबल।
इसमें ये पाई का साइन क्यों है? पाई का तो फिर आप कैसे सिलेक्ट करोगे? इनरोलमेंट नंबर, कॉमा, नेम, यहाँ कॉमा छूट गया, कॉमा डाल दो देना। इनरोल है, कॉमा नेम, कॉमा कोर्स कोड, कॉमा कोर्स नेम, कॉमा फी। कैसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट कैसे करोगे? एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है ना पहले। क्वेश्चन में एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद कैसे ज्वाइन लगेगा? दोनों के कॉमन की एट्रीब्यूट्स के पे ज्वाइन लगेगा इनटू, और किससे किससे टेबल है तो क्रॉस स्टूडेंट और कोर्स। ठीक है? यस सर। रागिनी, यस सर। इतना सर ये स्टूडेंट के बाद कॉमा लगेगा कि डॉट लगेगा? ये जैसे आपने डाला स्टूडेंट डॉट कोर्स कोड इक्वल्स टू डॉट है, कोर्स। डॉट स्टूडेंट डॉट कोर्स कोड इक्वल टू कोर्स डॉट कोर्स कोड। ओके सर। सर ये डॉट क्यों वैसे? वो स्टूडेंट टेबल को रेफर करता है। स्टूडेंट डॉट मतलब कहने का स्टूडेंट टेबल से कोर्स कोड लिया गया इक्वल टू कोर्स टेबल से कोर्स नेम लिया, कोर्स कोड लिया गया। ठीक है? अच्छा ठीक है सर। ओके सर। टेबल को रेफर करने के लिए। हाँ, ठीक है सर। क्वेश्चन लिखिए। सर एक सेकेंड, सेम नोट करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलूं? नहीं सर, एक सेकेंड। यस सर, बोलिए। हो गया? यस सर। फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट विथ इनरोलमेंट नेम, कोर्स नेम एंड फी। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, इनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स नेम एंड फी, whose city सर is स्टूडेंट Patna. से बात कर। Find the list of student with enrollment number, name, course name and fee. Student with enrollment number, name, course name and fee, whose city is Patna. Next question. Find the list of student with enrollment number, name and city. Which roll number? Enrollment number, name and city, whose fee is greater than 10,000. Whose fee is greater than 10,000. Greater than 10,000. Next question. Find the list of student with enrollment number, name and city. Find the list of student with enrollment number, name, city and fee. Find the list of student with enrollment number, name, city and fee. Whose course is MCA or BCA? Whose course is MCA or BCA? एक बार दोबारा बोलना। Find the list of student with enrollment number, name, city and fee. सर इसमें सिटी का नाम नहीं है ना? नहीं, वो तो सिर्फ प्रोजेक्ट करना है ना। सिर्फ सिटी डालना। प्रोजेक्ट करोगे उसका कंडीशन लगाओगे जिस कोर्स पे की BCA की MCA, उसके अकॉर्डिंग उसका सिटी आ जाएगा। Find the list of student with enrollment number, name, city and fee, whose course is BCA or MCA.
Whose course is BCA or MCA? Whose course is BCA or MCA? कर लिया? यस सर 3 क्वेश्चन हो गए। चलो सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? सर सेकेंड क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। एक बार रिपीट कर दो केशव। Find the student which roll number, name and city who fee is greater than 10,000. ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, ओके, बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय।